बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक कुक विद शगुफ्ता। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नहायत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ मांडा पट्टी की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाल सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले, और साथ में लाइक जरूर करें। सबसे पहले मैं तसले में 1 कप मैदा डाल रही हूँ। मैदे में डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अच्छी तरह से नमक को मैदे में मिक्स कर देंगे। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूँगी। पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे। आटा ना हमने सख्त गूंदना है और ना ही ज़्यादा नरम गूंदना है। और आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल कर रही हूँ, एक साथ पानी नहीं डाल रही। आटे को हम हाथों की हथेली से मसल मसल कर गूंदेंगे। जितना अच्छा हम आटा गूंदेंगे इतनी ही अच्छी हमारी मांडा पट्टियाँ तैयार होंगी। 5 मिनट तक हम आटे को बहुत अच्छी तरह से गूंदेंगे, क्योंकि हम जब आटा बहुत अच्छी तरह से गूंदेंगे तो हमारी मांडा पट्टियाँ भी बहुत अच्छी तरह से बनेंगी। आटे को गूंदते हुए 5 मिनट हो गए हैं। आटा हमारा गूंद हो चुका है। अब मैं इसे एयरटाइट डब्बे में ढक कर रख रही हूँ और ऑयल हल्का सा लगा कर रखूँगी 15 मिनट के लिए। आटे को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं और आटा बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। और एक प्लेट में मैंने खुश्क मैदा भी रखा है। हम आटे के छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे और 1 कप मैदे के तकरीबन 8 पेड़े बनेंगे। पेड़े हम एक ही साइज के लेंगे सारे। आप वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। ये देखें, इसी तरह मैं सारे तैयार कर लेती हूँ। और ये हमने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। सारे पेड़ों की हम छोटी छोटी सी हाथों से रोटियां बना लेंगे। ये देखें, इसी साइज की मैं सारी रोटियां तैयार कर लेती हूँ। मैंने ये सारी रोटियां तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हीं रोटियों को थोड़ा थोड़ा सा बड़ा बेलेंगे। ये देखें, हमें इतनी ही साइज की रोटियां बेलनी हैं और इतनी पतली होनी चाहिए। इसी तरह मैं सारी रोटियां बेल लेती हूँ। हम 4 रोटियों की 1 रोटी बनाएंगे और 1 रोटी के ऊपर हमने अच्छी तरह से ऑयल लगाना है। और ऑयल हम कंजूसी से नहीं लगाएंगे, दिल खोल कर लगाएंगे। इसी वजह से हमारी रोटियां टूटेंगी नहीं और बहुत अच्छी तैयार होंगी। अब ऑयल वाली रोटी हम खुश्क मैदे में रखेंगे। ये देखें, रोटी को हमने हाथ से दबाना नहीं है, बल्कि वैसे ही रखना है और ऐसे ही उठा लेना है। दूसरी रोटी हम ऑयल वाली रोटी के ऊपर रख देंगे और दूसरी रोटी के ऊपर भी हम ऑयल लगा देंगे। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तीसरी बार वीडियो क्यों बनाई है। मैंने इसलिए बनाई है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स कमेंट्स में कह रहे थे कि हमारी मांडा पट्टियाँ टूट रही हैं, इसलिए मैं बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी आपको। आखिरी रोटी के ऊपर हम ऑयल नहीं लगाएंगे, वो इसी तरह रख देंगे। और सारी रोटियों को हम एक साथ बेलेंगे। खुश्क मैदा मैंने बहुत अच्छी तरह से लगा लिया है और इस टाइम हम रोटी बड़ी बेलेंगे और ज़्यादा पतली बेलेंगे। अगर रोटी को बेलते हुए बल आ जाएगा तो वो भी रोटी हमारी टूट सकती है, इसलिए हम
बहुत प्यार से बेलेंगे, बहुत आराम से बेलेंगे रोटी को। तवा हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका था। मैंने रोटियां इसके ऊपर डाल दी हैं। कुछ सेकंड बाद मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी। हमने रोटी को अच्छी तरह से नहीं पकाना, बल्कि हल्का सा ही पकाना है। ये देखें, ऊपर से कलर भी नहीं चेंज हुआ था, तो हमने ये साइड चेंज कर दी है। और अभी भी से ही आप देख सकते हैं कि ये रोटी अलग हो रही है। नीचे से भी हम कुछ सेकंड ही पकाएंगे। और ये चिमटे से देखें, मैं अलग कर रही हूँ। कितनी आसानी के साथ ये अलग अलग हो रही हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें, मैं अब इन्हें अलग कर रही हूँ। मैं हाथों से आपको अलग कर दिखा रही हूँ। आप बहुत एहतियात से काम कीजिएगा, क्योंकि तवा भी बहुत गर्म होता है और रोटियां भी बहुत गर्म होती हैं, कहीं आपका हाथ ना जल जाए। मांडा पट्टी एक दूसरे से किस तरीके से अलग की जाती हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दोबारा से बनाकर दिखा रही हूँ। चंद सेकंड ही पकाएंगे, ज्यादा नहीं पकाएंगे हम। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मांडा पट्टी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि मांडा पट्टी किस तरीके से बनती है। मांडा पट्टी आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अगर आप मेरे इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी मांडा पट्टी बहुत अच्छी बनेगी और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। आप देख रहे होंगे कि कितनी आसानी से मांडा पट्टियां एक दूसरे से अलग हो रही हैं। इसी तरह मैं सारी बना लेती हूँ। अब मैं आपको समोसा पट्टी और रोल पट्टी की कटिंग करना सिखाती हूँ। हमने 4 रोटियों का पेयर बनाया है। 4 रोटियों के हम 4 रोल तैयार करेंगे। और ये जो साइडों में से पट्टियाँ निकल रही हैं, हम इन्हें भी वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम इन्हें फ्राई करके चना चाट में डालेंगे या दही बल्ले में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्केल से हम काट रहे हैं, स्केल के बगैर भी आप काट सकते हैं। स्केल से ये होगा कि आपकी सीधी सीधी से पट्टियाँ कटेंगी। इस तरह हमारी रोल की शीट तैयार हो चुकी है। अब मैं समोसे की शीट कटिंग कर रही हूँ। 4 रोटियों के समोसे हमारे 12 बनेंगे। अगर आप मेरे इस तरीके से मांडा पट्टियाँ तैयार करेंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी किस तरह की बनी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी वीडियो बहुत अच्छी तरह से देख ली होगी और इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी रोटियां बिल्कुल नहीं टूटेंगी। और काइंडली अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।